हेलो, कैसे हो दोस्तों। स्वागत है आप सबका स्काई स्टोरी चैनल पर। दोस्तों, एक वक्त की बात है। एक लड़का था जो बहुत दिनों से उदास और दुखी रहने लगा था। वह एक दिन किसी कोने में उदास होकर बैठा रो रहा था। तो उसके पिता ने उसे देखा और उससे पूछा कि बेटा, तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो। तो उस लड़के ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मेरी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं। एक प्रॉब्लम खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है, और दूसरी खत्म होती है तो तीसरी शुरू हो जाती है, और इसी वजह से मेरी मेंटल हेल्थ भी खराब हो रही है, और मुझे सुसाइड का भी ख्याल आ रहा है। मुझे डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे प्रॉब्लम शुरू हो गए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। उसके पिता ने उसकी पूरी बात सुनी और उसे अपने घर के किचन में ले गए। पिता ने उसके सामने 3 बर्तन लिए। एक बर्तन में उन्होंने बहुत सारे आलू डाल दिए, दूसरे में अंडे, और तीसरे बर्तन में उन्होंने कॉफी के बीज डाल दिए। और इन तीनों बर्तन के अंदर उन्होंने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गैस पर चढ़ा दिया। लड़का यह सब देख रहा था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता यह सब क्या कर रहे हैं। कुछ देर के बाद वो तीनों चीजें, आलू, अंडे और कॉफी के बीज, पानी में बॉयल हो गए। उसके पिता ने उन तीनों कटोरों को गैस से नीचे उतारा और अपने बेटे से कहा कि अब तुम एक एक करके इन तीनों चीजों को हाथ लगाओ। लड़के ने ऐसा ही किया। लड़का जब पहले बर्तन के पास गया तो उसमें लड़के को आलू दिखे, और जब उसने आलू को छुआ तो आलू गर्म पानी में बॉयल होने के बाद सॉफ्ट हो गए थे। जब लड़का दूसरे बर्तन के पास गया तो उसने देखा कि उस बर्तन में अंडे थे। उसने अंडों को हाथ में लिया और उसके ऊपर के छिलके निकाले तो उसने देखा कि अंडे अंदर से हार्ड हो चुके थे। और जब वह तीसरे बर्तन के पास गया तो उसे तीसरे बर्तन में कॉफी बीज दिखी कि जिस बर्तन में कॉफी बीज डाली गई थी वह पानी के साथ मिल गई थी और उसमें घुल चुकी थी। तीनों बर्तन के अंदर की चीजों में पानी में बॉईल करने से पहले और बॉईल करने के बाद काफी डिफरेंस आ चुका था। यह देखकर लड़के ने अपने पिता की तरफ देखा तो उसके पिता ने धीरे से मुस्कुराते हुए उसे समझाते हुए कहा कि बेटा, तुमने अपनी आंखों से देखा कि जब मैंने तीनों चीजों को पानी में बॉईल किया तो तीनों ने अलग अलग रूप ले लिया। जब मैंने पहले बर्तन में आलू को डाला जो पहले से हार्ड और स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन पानी में बॉईल करने के बाद वह सॉफ्ट और कमजोर हो गए। और जब मैंने दूसरे बर्तन में अंडे को डाला जो अंदर से लिक्विड फॉर्म में थे, लेकिन पानी में बॉईल करने के बाद वह अंदर से हार्ड हो गए। और जब मैंने तीसरे बर्तन में कॉफी बीज डाला जो इन दोनों से अलग थे, और पानी में बॉईल करने के बाद वह एक अलग फॉर्म में चेंज हो गए और पानी के साथ मिल गए। तो अब तुम मुझे यह बताओ कि तुम इनमें से क्या हो। क्या तुम उस आलू की तरह हो जो दिखने में तो स्ट्रांग है, लेकिन प्रॉब्लम आने के बाद वह सॉफ्ट हो गए और उसने अपनी ताकत खो दी, या तुम उस अंडे की तरह हो जो बाहर से मुलायम और पॉजिटिव थे, लेकिन प्रॉब्लम फेस करने के बाद वह अंदर से हार्ड और फ्रस्ट्रेटेड हो गए, या तुम उस कॉफी के बीज की तरह हो जो सिचुएशन के हिसाब से उस पानी के बीज में मिल गए और उसे कुछ अलग बना दिया। अगर तुम कॉफी बीज की तरह बनोगे तो तुम्हारी जिंदगी में कितनी भी खराब सिचुएशन क्यों ना आ जाए, तुम खुद को इम्प्रूव करोगे और उस सिचुएशन को अपने हिसाब से बदल दोगे और उस प्रॉब्लम को आसानी से पार कर सकोगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है। अगर हम अपनी लाइफ में देखें तो हम अक्सर प्रॉब्लम और चैलेंजेस को फेस करते रहते हैं। एक प्रॉब्लम खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी खत्म होती है तो तीसरी शुरू हो जाती है। लेकिन यही प्रॉब्लम हमें बताती है कि हम कितने स्ट्रांग हैं और किस तरीके से हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम के टाइम पर हमारा कैसा रूप हमारे सामने आता है, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। ज्यादातर 3 तरह के रूप प्रॉब्लम के दौरान देखने के लिए मिलते हैं। पहले आलू की तरह जो बाहर से दिखने में तो स्ट्रांग होते हैं लेकिन बाद में वह वीक हो जाते हैं, या दूसरे अंडे की तरह जो पॉजिटिव रहकर स्टार्ट तो करते हैं लेकिन डिफिकल्टीज उन्हें हार्ड और फ्रस्ट्रेटेड बना देती है। और तीसरे
उस कॉफी के बीज की तरह होते हैं जो प्रॉब्लम को फेस करते हैं और उस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी समझकर उसके साथ ग्रो और इम्प्रूव कर जाते हैं। यह पॉजिटिव तरीके से अपने एनवायरनमेंट को ट्रांसफॉर्म करते हैं और डिफिकल्ट सिचुएशन को वैल्यूएबल एक्सपीरियंस में बदल देते हैं। ठीक इसी तरह हम अपनी लाइफ में पैसों की प्रॉब्लम, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम या फिर हेल्थ इशू और दूसरी प्रॉब्लम को फेस करते रहते हैं। यह सारी प्रॉब्लम उस उबलते हुए पानी की तरह है और यही उबलता हुआ पानी हमारे कैरेक्टर को डिटरमाइन करता है। तो जिंदगी चैलेंजेस से भरी हुई है, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम चैलेंजेस के वक्त इस पर कैसे रिएक्ट करते हैं और उससे किस तरह से हैंडल करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो कृपया जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको सही समय पर मिल सके। स्काई स्टोरीज के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।